चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे 2025 में फाइनल 12th हिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं उनके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज, यानी प्रत्येक वीडियो में 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज। तो अब तक हिस्ट्री का 2 सीरीज आपको दे दिए और आज का ये जो सीरीज है ये है आपका तीसरा सीरीज। ठीक है, तो चलिए आज का सीरीज हम स्टार्ट करें। 10 नंबर प्रश्न से घटते घटते हम 1 तक आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम वाला ही पहले प्रश्न रहेगा आपका, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम बताइए। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली वो स्त्री कौन थी? आम्रपाली थी, साल्वती थी, गौतमी थी या फिर सुजाता? तो आप सब जानते हो कि बुद्ध को खीर खिलाने वाली जो स्त्री है उसका नाम क्या है? तो सुजाता है। और ये सुजाता जो लड़की है वो एक किसान की बेटी थे। ठीक है, बोध गया में किसान की एक लड़की है सुजाता। अगले हम प्रश्न के ऊपर में चले। यहाँ डी उत्तर एकदम सही है। और अगला दूसरा नंबर सवाल है, ये देखिए 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया था वो स्थान कौन से है? वेनिस है, पेरिस है, बॉन है या फिर बर्लिन? तो आप सब जानते हो कि वो वेनिस से, इटली के वेनिस से निकल करके भारत और चीन की यात्रा किए थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। फिर आगे चल करके इन्हीं के एक कंपेयर में देखा जाता है, इनसे ही कंपेयर कर करके, और इनका नाम है इब्न बतूता साहब। इब्न बतूता साहब के बारे में पढ़े हुए, तो ये भी भारत में आकर के और चीन की यात्रा किए थे। ठीक है, तो मार्को पोलो से जोड़ करके भी देखा जाता है। अगले सवाल ये रहे आपके सामने। जो भी बच्चे को हिस्ट्री भारी लग रहा होगा, बहुत कम बनते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक सीरीज में बने रहेंगे, सारे सवाल आपसे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में या फिर मद्रास में? ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? थ्योरी में सबसे पहले सारी बातें बता दिए थे कि बंबई में कब बसे थे, कलकत्ता में कब बसे थे और मद्रास में कब बसे थे। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो मद्रास में, और बाकी जो थ्योरी पढ़े हैं वो कमेंट में करके बताएंगे अगर वो यहाँ क्लास देख रहे हैं तो, कि मद्रास में अंग्रेजों का एजेंट कब आए थे और बंबई में कब आए थे और बंगाल में कब आए थे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है, इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने अस्वीकार किए थे, लेकिन जब वही आगे चल के कैबिनेट मिशन आई थी उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार किए थे। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव में भी अलग अलग टाइप से प्रश्न बनते हैं। यहाँ नॉर्मल प्रश्न है यहाँ पे। तो क्रिप्स मिशन को आप सब 10वां में पढ़े थे, 12th में भी पढ़े हैं। ठीक है, 12th में नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पढ़ने हैं आपको हिस्ट्री में, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक जो है वो महात्मा गांधी कहे थे। कहा गए? ए उत्तर आपके सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। अगला सवाल बताएंगे, 1938 की बात चल रही है। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किनको हरा करके अध्यक्ष के चुनाव में किनको हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बाल गंगाधर तिलक को या फिर पट्टाभी सीतारमैया या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद? तो सब जानते हो गांधी के तरफ से, एक तरह से गांधी स्वयं नहीं है लेकिन पट्टाभी सीतारमैया एक तरह से है, और कहीं ना कहीं गांधी जी का हाथ पट्टाभी सीतारमैया के ऊपर में। पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब गांधी की हार, और पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर करके सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 ईस्वी में, याद रखेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए 1938 का वो सम्मेलन भी आप बताएंगे कि कहाँ हुआ था कांग्रेस का वो अधिवेशन। ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष होती है। 5वें नंबर सवाल है कि हड़प्पा की मुहरें किस चीज की बनी थी? फटाफट से 10 क्वेश्चन कराएंगे, आप सीरीज में बने रहेंगे। बताइए हड़प्पा की मुहरें किस चीज के है? लोहे के, तांबे के, कांसे के, सेल खड़ी के? तो हड़प्पा की जो मुहरें हैं वो किसके बने होते थे? सेल खड़ी नामक पत्थर के। और इसके बारे में आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कि ये एक प्रकार के नरम पत्थर होता है, इसको घिया पत्थर भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को सॉप स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉप स्टोन। ठीक है,
चलिए, तो ये 5वें के डी उत्तर आपके एकदम सही हो जाएंगे। उसमें जानवर वगैरह के चित्र को लेकर के सारी बातें आपको पढ़ाए गए एनसीईआरटी के, ठीक है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जानवर वाले सबसे ज्यादा मोहरे मिले हैं, ठीक है। कौन जानवर के चित्र है, किस जानवर का नहीं, सारी बातें पढ़ाए गए। बताएंगे वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान है, अंग्रेजी के, फ्रेंच के, तमिल के या फिर संस्कृत के। आप सब जानते हो कि वी.एस. सुक्थांकर ये वही आदमी है कि जिन्होंने महाभारत का संकलन किए हैं, ठीक है। कितने पेजेस में किए हैं आप ये कमेंट करके बताएंगे कि कितने हजार पन्नों में संकलन किए, ठीक है। बाकी ये संस्कृत के विद्वान है, इसीलिए महाभारत के अन्य पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके और एक जगह पे उसको लिखने का काम किए, ठीक है। चलिए, ऐसा करने में इनको कितने वर्ष लगा है? 47 वर्ष। जानते हो ना आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताइए। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है या फिर इनमें से सब। दिखने में ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे जल्दी में आकर के और डी भी लगा लिए हैं या फिर डी लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो एकदम आप गलत, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा आपका ए, महाभारत, ठीक है। तो महाभारत और रामायण की बात कर लेंगे तो ये प्राचीन काल के 2 महाकाव्य हैं भारत के। और श्रीलंका के पूछा जाता आपसे तो याद रखेंगे, श्रीलंका का है बौद्ध धर्म से संबंधित, एक को कहते हैं दीपवंश और एक को कहते हैं महावंश, ठीक है। और दीपवंश से क्या क्या जानकारी मिलती है, महावंश से क्या क्या जानकारी मिलती है, मौर्य में या अशोक के बारे में, सारी बातें आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाए गए। जो अभी भी क्लास नहीं की, अभी भी बहुत सारे वक्त हैं, चाहे तो आप आराम से क्लास कर सकते हैं। उसके लिए बस 99 रुपये आपको फी एक सब्जेक्ट का जमा करना पड़ेगा। और 2, 3, 4 सब्जेक्ट आप अगर करना चाहते हो तो बस 250 रुपया में 3-4 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, जो भी आपका पेपर हो, सारी आपके 250 रुपए में हो जाएंगे। इसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8882 और 5 और ये लिख दिए आपके 376551, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप से संपर्क करके आप क्लास, पीडीएफ सारे कुछ ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट 99 रुपया और 2 सब्जेक्ट आपके 198, 2 से अधिक जितना हो जाए 250 रुपया, ठीक है। बीच में फोन कर लीजिएगा, कई बार 20-50 रुपए नोट्स में कम होते रहते हैं, तो उसके लिए ऑफर आप कब फोन कर रहे हैं आप कल के देख लीजिएगा, शायद उस समय अगर कम रहेगा तो आपको कम में दे देंगे। बताएंगे यहाँ पे 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे। जैसा कि आप सब जानते हो कि अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर है, नकुल है और सहदेव है। ये 5 पांडव है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़े की बात कर ले तो यदि आप सी चूज किए हैं तो 1 नंबर और आपके खाते में चला गया। सी उत्तर एकदम सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सबसे कमिटमेंट किए थे कि 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 10 से 12 मिनट के अंदर में हम लोग खत्म कर लेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद भी नहीं करेंगे और आराम से 10-10 क्वेश्चन करा के काफी सारे प्रश्न आपको करा देंगे। बताएंगे इब्न बतूता देश का निवासी था, किस देश का निवासी? हेरात का, मोरक्को का, उज्बेकिस्तान का या फिर पुर्तगाल का? तो सब जानते हो कि इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के यात्री है। मोरक्को के तंजीर नामक प्रदेश से वो भारत में आए थे, ठीक है। उनका वहीं पे जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था थ्योरी में आपको बड़ी बढ़िया से पढ़ाए, कब जन्म हुआ, कब घर छोड़े, भारत कब उनका आना हुआ, घर छोड़े थे तो खत में क्या लिखे थे, सारी बातें आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। वहां पे आपको पूरा का पूरा क्लास में बताया गया है कि अफ्रीका में तो पड़ता है, तो आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पूर्वी अफ्रीका में है, लेकिन पूर्वी नहीं, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आता है, जिसको मोरक्को कहते हैं, ठीक है। आपको कई बार देखने में मैप में मध्य भी लगेगा। तो बड़ी सतर्कता और सावधानी से थ्योरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं और यहाँ हम आपको 10 क्वेश्चन लाके सबको रिविजन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।